हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ फ्रेंड ग्रुप में आपस में बातें कर रहे होते हैं। इन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम मथीना होता है वो अपने फ्रेंड को बताती है कि हंट करने का समय नजदीक आ रहा है और लोगों को मारने से अच्छा आइडिया कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद हमें एक सीक्रेट लोकेशन के बारे में दिखाया जाता है जहां पर हम कुछ लोगों को देखते हैं। ये लोग अथीना के ग्रुप के मेंबर थे जो असल में चैटिंग कर रहे थे। अचानक वहां पे एक आदमी आता है। वो आदमी काफी घबराया हुआ और काफी डरा हुआ होता है। उसकी तबीयत अचानक काफी खराब हो रही थी। तभी उसमें से एक मेंबर डॉक्टर होता है जो उसके पास आकर उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है और उसे जमीन पर लिटा देता है। इसके बाद वो एक पेन मांगता है और इस आदमी के गले में घुसा देता है जिससे इसके गले से बहुत सारा खून बहने लगता है। लेकिन वो आदमी उठता और एक बोतल को तोड़कर उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तभी अथीना वहां पर आती है और अपने सैंडल से उसके आंख में घुसेड़ देती है। सैंडल के हील को उसके आंख में घुसा देती है जिससे ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद अथीना अपने सैंडल से उसके आंख को निकाल कर उसे फेंक देती है। इसके बाद हमें सीन चेंज दिखाया जाता है। उसमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो जंगल में होती है और वो देखती है कि एक जंगल में है और उसके मुंह को किसी से बांधा गया है। उस लड़की के अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिन्हें कैदी बनाकर लाया गया था। अब ये सब एक खुले मैदान में पहुंचते हैं जिसके बीचों बीच लकड़ी का एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ था। इनमें से एक आदमी उस लकड़ी के बॉक्स के पास जाकर उसे ओपन करता है जिसके अंदर से एक छोटा सा सुअर का बच्चा निकलता है। उस सुअर के अलावा इस बॉक्स में बहुत सारे हथियार भी थे जिसे ये लोग आपस में बांट लेते हैं। उस लड़की को उस बॉक्स में एक चाबी भी मिलती है जिससे वो मुंह पे लगे हुए सभी बक्सों को खोल देते हैं। तभी अचानक उन लोगों पर कोई फायरिंग करने लगता है। इस फायरिंग में सबसे पहले वही लड़की मरती है, लेकिन ये फायरिंग कौन कर रहा था ये हमें मूवी के अंत में बताया जाएगा। एक औरत यहाँ से भागने की कोशिश करती है जो दौड़ते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है। एक आदमी उस लड़की की हेल्प के लिए जाता है जो देखता है कि वो लड़की गड्ढे में गिर चुकी है और ट्रैप में फंस चुकी है। वो उस लड़की को बाहर निकाल कर जंगल की ओर भागने लगता है। तभी उसके पैर माइन में आ जाता है और वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है जिससे उस आदमी की तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन वो लड़की दोबारा से जाकर उस ट्रैप में गिरती है। दूसरा आदमी उस लड़की की हेल्प करने के लिए ले आता है। वो देखता है कि उस लड़की का आधा हिस्सा ब्लास्ट में एकदम खत्म हो चुका था और आधा गड्ढे में पड़ा था। लड़की उस आदमी से अपने आप को शूट करने के लिए बोलती है। इसके बाद वो खुद आदमी से गन लेकर अपने आप को शूट कर लेती है। इसके बाद वो आदमी जंगल की ओर भागता है जहाँ पर वो 3 लोगों के साथ मिलता है। इन लोगों के सामने चुनौती होती है सामने वायर्स की। वो तीनों वायर्स की दीवार को फांदने लगते हैं। तभी एक आदमी पीछे रह जाता है और उस आदमी पर कोई तीर से अटैक करने लगता है। तीरों से मारा जाता है। फिर वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद उसके पास 2 ग्रेनेड आकर गिरता है और वो फट जाता है। इधर तीनों सर्वाइवर भागते भागते एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर उसे एक आदमी और एक औरत दिखती है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। अब इन लोग उन लोगों से यहाँ के लोकेशन के बारे में पूछते हैं। वो दोनों पति पत्नी बताते हैं कि यह लोकेशन यह मरकांसस नामक स्टेट में है। ये सुनकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सबको अलग अलग जगह से पकड़ कर लाया गया है। तभी हम एक औरत को देखते हैं जो वहाँ पर रखी हुई कोई चीज को खा लेती है जिसकी वजह से उसके मुंह से झाग निकलने लगती है और वहीं पर वो गिरकर उसकी मौत हो जाती है। तभी ये दोनों शॉपकीपर मास्क पहनकर जहरीली गैस छोड़ देती है और इन दोनों को शूट करने लगती है जिनमें से एक व्यक्ति को गोली लगती है और एक को शूट करके मार डालती है। इससे हम यह समझ पाते हैं कि ये दोनों एक प्लान का हिस्सा है। इसके बाद ये स्टोर को क्लीन करने लगते हैं और डेड बॉडी को छुपा देते हैं ताकि लगे नहीं कि यहाँ पे कुछ हुआ हो। उसके बाद हमें दिखाया जाए एक लड़की उस स्टोर में आती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है और वो उससे पूछती है कि यह किस जगह पर है। जिसके बाद शॉपकीपर जवाब देता है हम अरकानसास में हैं। इसके बाद क्रिस्टल शॉप से सिगरेट खरीदती है जिसके बाद उसे जो चेंज मिलता है उससे उसे डाउट होने लगता है। उसके बाद वो गन उठाती है और उन दोनों को मार देती है क्योंकि अरकानसा के हिसाब से यह सिगरेट महंगी बेच रहे थे। क्रिस्टल बाहर आकर एक ट्रक का नंबर प्लेट हटाती है। नंबर प्लेट हटाने के बाद उसे एक नंबर प्लेट दिखाई देता है जिससे पता चलता है कि यह हमें झूठ बोल रहे थे। उसे यकीन हो जाता है कि जो लोकेशन उसे बताया गया था वो काफी गलत है। तभी उसे पता चलता है कि इस ट्रक में ही कुछ वायर्स हैं जो कि एक बॉम्ब से कनेक्टेड है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम होता है गैरी। क्रिस्टल उसे छुपकर देख रही होती है। इससे पहले गैरी ट्रक का दरवाजा खोलता क्रिस्टल उसे बताती है ट्रक एक ट्रैप है जिसमें एक बॉम्ब लगा हुआ है। क्रिस्टल ने गैरी का भरोसा जीत लिया था इसलिए दोनों एक साथ हो जाते हैं और ट्रेन की पटरियों की ओर चलने लगते हैं। तभी इन्हें एक ट्रेन का पता चलता है जिन पे इन दोनों चढ़ जाते हैं। ट्रेन पर कुछ और लोग भी मिलते हैं। ट्रेन पर जो लोग मिलते हैं वो एक रिफ्यूजी थे। गैरी क्रिस्टल को बताता है ये लोग सिर्फ उन्हें गुमराह करने के लिए हैं। ये भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जो हमें मारना चाहता है। तभी कुछ दूरी पर जाकर उस ट्रेन को कुछ सोल्जर रोक लेते हैं। गैरी उस सोल्जर को बताता है कि ये सब रिफ्यूजी फेक है लेकिन उनकी बातों पर कोई बिलीव नहीं करता और वहाँ से चले जाते हैं। तभी माइक नाम का व्यक्ति गौरी के पास आता है और उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि
तुम्हारी बातों का वो सब यकीन करेंगे। माइक को इंग्लिश बोलता देख वो आदमी परेशान हो जाता है। तभी वो आदमी कुछ बातों को रिवील करता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ उन लोगों के साथ मिला हुआ, बाकी सारे रिफ्यूजी असली हैं और वो सोल्जर्स भी असली हैं। इस बात पर सुनकर गौरी को बहुत गुस्सा आ जाता है, उस पर झपक पड़ता है। इसके बाद से कुछ बॉम्ब उसके पास से गिरते हैं। इसके बाद एक बॉम्ब वो उसके माइक के पैंट में डाल देता है, जिसके बाद बॉम्ब से विस्फोट होने के कारण माइक की मौत हो जाती है। फिर वो सोल्जर क्रिस्टल को एक कैंप में ले आते हैं, जहाँ पर एक आदमी से मिलती है जो भी उसकी तरह एक प्रिजनर होता है। वो किसी तरह वहाँ से भाग गया था। तभी यहाँ पर एक आदमी आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वो आदमी इनसे कहता है कि कोई न कोई वजह तो होगी जिस कारण तुम्हें प्रिजनर बनाया गया हो, जिससे क्रिस्टल को उस आदमी पर शक होता है और वो लात मारकर उस आदमी को कार से बाहर गिरा देती है और कुचलकर उसे मार डालती है। इस पर डॉन क्रिस्टल पर चिल्लाता और कहता है कि यह आदमी हमारी मदद के लिए था, मदद कर सकता था और बता सकता था कि वो लोग हमें क्यों हंट कर रहे हैं। लेकिन जब वो उसकी कार की डिक्की को खोलते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं गैरी की लाश को, जिसे देख क्रिस्टल समझ जाती है कि ये भी उन्हीं हंटर में से मिला हुआ है और अगर ये लोग इन्हें ना मारते तो ये इसे मार देता। अब डॉन क्रिस्टल को बताता है कि जितने भी सभी प्रिजनर थे वो सभी मारे गए हैं, अब सिर्फ हम दोनों बचे हुए हैं। इसके बाद मूवी में हमें दोबारा वही सीन दिखाया जाता है ग्राउंड का, जहाँ पर सभी प्रिजनर को लाया गया था। इसके साथ ही हमें वो सीक्रेट लोकेशन भी दिखाई जाती है जहाँ पे वो सारे हंटर्स थे और वहीं पर उनका ट्रेनर भी था। और दोस्तों, जो शुरुआत में गोलियां बरस जा रही थी वो यही लोग ही थे। डॉन और क्रिस्टल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और डॉन को वो सुअर मिल जाता है। वो हंटर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सुअर को वहाँ पर फेंक देते हैं, जिसके बाद क्रिस्टल अंदर आती है, एक एक करके इन सभी हंटर्स को मार डालती है। लेकिन इन हंटर्स का ट्रेनर अभी जिंदा होता है। वो क्रिस्टल को अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और क्रिस्टल उस ट्रेनर को भी मारने में कामयाब होती है। तभी रेडियो सेट बजता है जिसमें अथीना की आवाज आती है, जिसमें क्रिस्टल को गुमराह कर और डॉन को फंसाने के लिए कहती है, डॉन तुमने अभी तक क्रिस्टल को मारा कि नहीं। ये बात सुनकर क्रिस्टल को डॉन पर डाउट होने लगता है। क्रिस्टल डॉन को कोई मौका दिए बगैर ही उसे गन से शूट कर देती है। इसके बाद वो ट्रेनर के पास जाती है और ट्रेनर से वो अथीना के बारे में पूछती है, जो कि हंटर्स की बॉस थी। और उसकी लोकेशन लेने के बाद वो ट्रेनर को भी मार देती है। इसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। इससे पता चलता है कि वो लोग सब हंटर क्यों बने, उन्होंने ये सब क्यों किया। शुरुआत में हमें जो चैट दिखी थी उसमें सभी लोग बात कर रहे थे लोगों को मारने की और हंट करने की। वो सारी बातें झूठ थी। पर जब ये चैट लीक हो जाती है तो उनके साथ 11 लोगों ने मिलकर, जिन्हें इन लोगों ने प्रिजनर बनाया था, उन लोगों ने उस ग्रुप चैट को सच मान लिया और उसे सब जगह फैला दिया, जिस कारण अथीना और उनके साथियों को जॉब से निकाल दिया गया। पहले तो उन लोगों ने हंट को सिर्फ एक मजाक के तौर पर लिया था। जब उन लोगों के साथ इतना बुरा हुआ तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि इस मजाक को रियल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इन्हें उन लोगों से बदला लेना था जिन्होंने एक मजाक को सच में बदल दिया, जिसकी वजह से इन लोगों की जॉब भी छूट गई। इसीलिए उन लोगों ने इन सब लोगों को शामिल होने के लिए ट्रैप किया। अब सीन चेंज होता है, जिसमें दिखाया जाता है क्रिस्टल अथीना के लोकेशन में पहुंचती है, जिसमें देखती है कि अथीना खाना बना रही होती है। अब ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अथीना क्रिस्टल से कहती है, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं। अथीना क्रिस्टल से कहती है, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। और वो उसके फैमिली बैकग्राउंड की मजाक ही बनाती है। लेकिन क्रिस्टल कहती है, तुम जिस क्रिस्टल की बात कर रही हो मैं नहीं हूँ, बल्कि तुमने गलत क्रिस्टल को फंसाया है। इसी के साथ उन दोनों के बीच फाइट होती है और वो दोनों घायल हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टल दोबारा उठती है और वो दोनों फाइट करती है, लेकिन लास्ट में क्रिस्टल जीत जाती है। अथीना कुछ देर बाद मर जाती है और क्रिस्टल जिंदा बच जाती है। क्रिस्टल अथीना के द्वारा बनाए हुए खाना खाती है और उसके कपड़े पहनती है और उसके डॉग को लेकर वहाँ से जाने लगती है। बाहर की ओर उसे अथीना का प्राइवेट जेट दिखता है, जिसके बाद वो पायलट और होस्टेस को बंदूक की नोक पर टेक और उसकी खातिरदारी करने के लिए बोलती है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।